नमस्कार, हिमाचल समाचारों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं मंजीत सहगल। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के स्नो फेस्टिवल की। प्रदेश में पहली बार स्नो फेस्टिवल आयोजित किया गया और ये फेस्टिवल इतना सफल रहा कि हिमाचल प्रदेश की गिनती अब विश्व के उन पर्यटन स्थलों में होने लगी है जहां पर विंटर कार्निवल, विंटर टूरिज्म और विंटर एक्टिविटीज आयोजित की जाती है। राज्य सरकार ने पहली बार 75 दिनों तक चलने वाले स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया। हालांकि इस आयोजन में स्थानीय लोगों की भागीदारी, प्रशासन की भागीदारी आधी आधी थी और यही कारण है कि ये फेस्टिवल 75 दिनों तक चला और इसने हजारों पर्यटकों को घाटी की ओर आकर्षित किया। इससे पहले कि हम स्नो फेस्टिवल के बारे में आपको ज्यादा जानकारी दें, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस स्नो फेस्टिवल का आखिर आगाज कैसे हुआ। आपको पता है कि लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली अटल टनल पिछले साल अस्तित्व में आ गई और आम लोगों के लिए खुल गई। अटल टनल खुलने के बाद सीधा सा असर लाहौल स्पीति के जनजातीय जीवन पर पड़ा। लोगों की आवाजाही आसान हो गई और टनल की वजह से जो घाटी 6 महीनों के लिए पूरे विश्व से कट जाती थी, अब लगातार जुड़ी रही। यही कारण था कि राज्य सरकार ने घाटी को पर्यटन के लिए खोल दिया। एक अनुमान के मुताबिक हर रोज घाटी में 4000 से ज्यादा वाहन प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब 20,000 के करीब लोग अटल टनल के जरिए लाहौल स्पीति पहुंच रहे हैं। यह बहुत बड़ी संख्या है और जब पर्यटन सीजन शुरू होगा तब ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका सीधा सा असर लाहौल स्पीति के पर्यटन पर भी पड़ा है। पहले 9 के बराबर पर्यटन गतिविधियां थी और ये गतिविधियां कितनी हद तक बढ़ गई इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टनल खुलने से पहले सिर्फ 71 गेस्ट हाउसेस थे, होम स्टे हाउसेस थे और अब बढ़कर 450 हो गए। देख लीजिए कितनी गति से जो होम स्टे है उनकी संख्या बढ़ी है। अब बात फेस्टिवल की कर लेते हैं। 75 दिनों तक चला फेस्टिवल अब संपन्न हो गया है। इसके समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। जयराम ठाकुर जिस गति से पर्यटक लाहौल स्पीति पहुंच रहे हैं उससे बेहद खुश हैं और उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस उपलब्धि के बारे में बताएंगे। अब बात फेस्टिवल की कर लेते हैं। 75 दिनों तक चले स्नो फेस्टिवल के दौरान हमें न केवल घाटी के रीति रिवाज, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के खान पान और लोगों के बारे में जानने का अवसर मिला, बल्कि घाटी की खूबसूरती के बारे में जानने का अवसर भी मिला। इससे पहले बहुत कम लोग लाहौल स्पीति घाटी में पहुंचते थे, लेकिन जब से अटल टनल खुली है तब से हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच रहे। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना एक तरफ प्रशासन और स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि टनल एक ऐसे समय में खोली गई है, शुरू की गई है जब पूरा विश्व पैंडेमिक से, कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। इतने ज्यादा लोगों की आवाजाही के चलते घाटी में कई लोग संक्रमित भी हुए थे और घाटी के लोग इससे भयभीत भी थे। हालांकि कुछ कड़े कदम उठाए भी जा रहे हैं ताकि घाटी का फायदा हो, नुकसान कम हो, क्योंकि पैंडेमिक है और पैंडेमिक के चलते लाभ कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। बात फेस्टिवल की हो रही है। 75 दिनों तक चले इस फेस्टिवल में एक तरफ जहां स्थानीय लोगों ने योगदान दिया, वहीं प्रशासन ने भी दिया। यानी ये पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें हमें बहुत ज्यादा देखने को मिली। हमने देखा लाहौल स्पीति के नृत्यों के बारे में जाना, किस तरह के नृत्य होते हैं। हालांकि किन्नौर से मिलते जुलते हैं लेकिन वेशभूषा थोड़ी सी अलग है। वैसे लाहौल स्पीति के नृत्यों के बारे में अगर आपको जानना हो तो सोशल मीडिया पर इसके काफ़ी वीडियोस पॉपुलर हैं, वायरल हैं। लेकिन इस फेस्टिवल में हमें देखने को मिला कुछ विंटर एक्टिविटीज़ भी देखने को मिली। हमने देखा रस्सा कस्सी जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। एक तरफ बर्फ गिरी हुई है लाहौल स्पीति के चारों तरफ और गाँव के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ आ रहे हैं या पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं, उनको अपने परंपरागत जो व्यंजन है उनको खिला रहे हैं। तो एक तरफ से एक घाटी जो पिछले कई सालों से बंद पड़ी थी या लोगों के लिए अनजान थी, एक रहस्य थी, अब ये रहस्य खुल गया।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग घाटी में पहुंच रहे हैं। इसका श्रेय अटल टनल को जाता है और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिन्होंने अपने एक दोस्त के साथ वायदा किया था कि भाई सर्दियों में आपसे मिलना जुलना नहीं होता, कुछ ऐसा किया जाए कि आप लगातार हमसे मिलते जुलते रहे। तो एक तरफ अटल टनल खुल जाने से जहां लाहौल स्पीति में पर्यटन के उद्योग को बढ़ावा मिला है, वहीं अब संभावनाएं अपार हैं। अभी सरकार सिर्फ होम स्टे की बात कर रही है, 450 होम स्टे है, लेकिन अब सरकार को चाहिए कि अगर आप हाई एंड टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं घाटी में, तो अच्छे होटल्स, उद्यमियों को, स्टार कैटेगरी के होटल्स भी आप वहां पर खोलिए, ताकि विदेशी पर्यटक भी आए और उनको ठहरने की पर्याप्त सुविधाएं। अटल टनल खुल जाना ही कोई बड़ी बात नहीं है। घाटी के बाकी हिस्सों में भी सड़कों का नेटवर्क बेहतरीन होना चाहिए, वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। हमने देखा कि सर्दियों में अक्सर जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और वहाँ पे लैंडलाइंस या दूसरी फ़ोन की सुविधाएं वो कट जाती हैं। आपने सड़क से भले ही घाटी को जोड़ दिया हो, लेकिन संपर्क, चाहे वो कम्युनिकेशन का नेटवर्क हो या फिर आंतरिक जो सड़कें हैं, वो भी जुड़ी रहनी चाहिए, ताकि जो पर्यटक हैं अगर सर्दियों में आप उनको आकर्षित कर रहे हैं तो उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यह था आज का बुलेटिन। आज हमने बात की स्नो फेस्टिवल की। पहली बार हिमाचल प्रदेश में स्नो फेस्टिवल आयोजित किया गया। पर्यटकों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और हजारों की संख्या में पर्यटक घाटी में पहुंचे, और जो घाटी अब तक एक रहस्य बनी हुई थी अब लोगों के सामने आ गई है। घाटी के लोग कितने खूबसूरत हैं, कितने भोले भाले हैं और किस तरह से पर्यटकों की आवभगत करते हैं, हमने पहले पहुंचा। ये था आज का बुलेटिन, आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।